DLL यानी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और इसे सीखने की सतत प्रक्रिया और प्रक्रिया के तहत इस विभाग ने जहां एक और कई गांवों को गोद लिया तो दूसरी ओर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को समस्या समाधान का रास्ता बताया। आइए देखते हैं। आज प्रदेश के हर व्यक्ति की शिक्षित होने के बावजूद यह समस्या है कि सही समझ के अभाव में वो अपने कार्यों का बेहतर ढंग से संचालन नहीं कर पाता है। क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं कि समझ के अभाव में त्रिशंकु की भांति लटका रह जाता है। आज सरकार की सैकड़ों योजनाएं मानव हितकारी हैं, लेकिन इन योजनाओं के पूरी तरह समझ के अभाव में व्यक्ति इनका लाभ नहीं उठा पाता। इन सभी चीज़ों के समन्वयन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में DLL डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ने कई गांवों को समग्र विकास के लिए गोद ले रखा है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रोत्साहन देना है। समय समय पर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जनप्रतिनिधियों की सेमिनार भी आयोजित की जाती है, जिसके तहत सरपंचों, वार्ड पंचों, विकास अधिकारी और प्रधानों को बुलाकर गांवों को सही दिशा और दशा देने का प्रारूप तैयार किया जाता है। क्या कहते हैं इस विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रकाश शर्मा अपने कार्यों के बारे में। जैसे आपने DLL के बारे में पूछा, तो DLL का मतलब ही यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ लर्निंग, यानी कि जीवन पर्यंत शुरू से लेकर आखिर तक जीवन पर्यंत सीखते रहें। तो उसी तर्ज के और मनोभावना के आधार पर ये विश्वविद्यालय में विभाग स्थापित किया गया था। बहुत पहले ये विभाग एक प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चलता था, उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसमें जो सामाजिक सरोकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, कानून हैं, अधिकार हैं, उससे संबंधित जनता को चेतना पैदा करने का काम है, अवेयर करने का काम है। लाभ से कोई वंचित हो रहे हैं, कोई डाउन ट्रोडिंग से, कोई रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको लाभ से वंचित हो रहे हैं, तो उन लोगों को इस मामले में जागरूक करने का हम लोग विशेष तौर से काम करते हैं। दूसरा, इसमें माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने, राज्यपाल महोदय ने हमेशा एक गांव गोद लेने के लिए प्रेरणा स्वरूप कहा था। तो इस साल टांटियाबाद से, उससे पहले सिरोली और सेवापुरा गांव को लिया गया था। तो उसमें जो भी काम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के संबंधित हैं, जो लोगों को डायरेक्ट सीधे फ़ायदा हो सकता है या जिससे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन में फ़ायदा हो सकता है, राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित फ़ायदा हो सकता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो सकता है, स्वच्छता का हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन का हो सकता है, प्लांटेशन का हो सकता है। ये तमाम तरह के काम की जागरूकता और उनको लोगों को उसके प्रति उनका झुकाव बढ़े, इस तरह के हम लोग काम करते हैं। और जो भी गांव के काम हैं, जनता है उसको, और राज्य के अधिकारी हैं उनको एक सेतु का काम हम लोग करते हैं। हालांकि ये देखने में आया कि राज्य सरकार के को जो अधिकारी हैं, वो ये जो माननीय महामहिम ने जो हमको निर्देश दिया है इस गांव के लिए, उस मामले में अधिकारियों को जैसे लिखा है कि या उनसे बात भी करते हैं या उनको निवेदन भी करते हैं, अवगत कराते हैं, तो उनका रुख ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहा। विशेष तौर से मैं आपको जलदाय विभाग के मामले में कह सकता हूँ कि स्कूल में बच्चों की, टांटियाबाद स्कूल में बच्चों की स्वच्छ जल पीने की बहुत दिक्कतें थी। चीफ इंजीनियर जलदाय विभाग और जो ग्रामीण जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है और एडिशनल चीफ इंजीनियर है, तो ये ऐसे कई तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कि जिला परिषद को भी हमने लिखा है, तो जो भी जिस विभाग से संबंधित भी उस गांव का जो काम होता है उसमें हम पहल करते हैं, उनको निवेदन करते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरकारी अधिकारियों का संवेदनशीलता कम देखी गई है। नहीं, देखिए, अभी मैंने इसको ज्वाइन किया था, अभी अप्रैल में ही ज्वाइन किया था, तो 2-3 प्रोग्राम हम लोगों ने कराए थे कि जैसे मान लीजिए टांटियाबाद गाँव जैसे जो महामहिम का निर्देशानुसार गोद लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि जनप्रतिनिधियों का एक संवाद रखा जाए कि जो वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं या इनकी अपेक्स बॉडी पंचायत समिति हैं, उनके सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, तो राज्य सरकार और जिला परिषद के प्रमुख
और जिला परिषद के सीईओ, उनके साथ इन जनप्रतिनिधियों का एक संवाद रखा था कि हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई पहले अब तक ये होता था कि हम ये यहाँ से सुनिश्चित करते थे कि भाई क्या काम किया जाए। अब की बार हमने पहली बार ये परिवर्तन किया है कि गांव वालों को पूछा जाए कि क्या किया जाए। तो यहाँ संवाद प्रोग्राम रखा था और माननीय राजस्व मंत्री जी के साथ 2-2.5 घंटे तक चला था और हर विभाग को समस्याएं उनमें उठाई गई थी। हम तो ये कहेंगे कि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, तो जो आपकी सरकार में या अधिकारियों में सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, हमको अप्रोच कर सकते हैं या हमको बुला सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी और सरकार की योजनाओं के संबंध में जो भी गैप रह गया उसके सेतु के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। इस विभाग द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 21 जून योग दिवस पर योग के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्या कहती हैं योग से जुड़ी टीचर और अन्य जुड़े हुए प्रतिनिधि? योग की जो कल्चर एक्टिविटी हुई थी 21 जून को, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट में ये प्रस्तुति करवाई गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, जो कि मानवता को कैसे योग से जो है अवगत करा के और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वांगीण विकास कर सकें, ऐसी भूमिका युवाओं के द्वारा, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर करवाई गई। और उस प्रस्तुति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रस्तुतियाँ अगर हमेशा होती रहीं योग की, तो सभी का आत्मबल बढ़ेगा। हमेशा से DLL का ध्येय यही रहा है कि सतत शिक्षा और सतत विकास होना चाहिए, और सतत शिक्षा और सतत विकास के थ्रू समर कैंप और विंटर कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों की अभिरुचि और अभिवृद्धियाँ होती रहें। और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, युवाओं को इससे साथ जोड़ना और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, कुछ योगा एंड हेल्थ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ गवर्नर साहब माननीय कुलाधिपति ने जो टांटियावास गांव गोद वर्तमान में लिया है, वहाँ विकास के कुछ कार्य करवाए जाएंगे। अभी तक हमने देखा है कि सब लोग नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस ही होती आई हैं। सर का जो विजन है उसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों को, स्पेशली रिसर्च स्टूडेंट्स को, नए नए टॉपिक्स से हम बताएं उन्हें, और ये कोशिश करें कि वो आज तक जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और एक भी दिन शायद हम लोगों का ऐसा नहीं जाता इस डिपार्टमेंट में जिस दिन सर आगे के प्रोग्राम्स के लिए ना तैयार हों। स्पेशली तातियावास गांव जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है कि ई-लाइब्रेरी वहाँ पे ओपन होगी, उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाएंगे। जिस तरह से समाज की समस्याओं के समाधान के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सही दिशा प्रदान करने के लिए DLL सेवा को समर्पित है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। इस तरह के कार्यक्रम अन्य शिक्षण संस्थानों को भी आयोजित करने चाहिए ताकि प्रदेश और देश का समग्र विकास हो सके। देश को रील की नई सौगात। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान। प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग। पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रील का अहम योगदान। ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान। विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। नागौर जिले की मेड़ता नगर पालिका पट्टा वितरण अभियान में प्रदेश की नगर पालिकाओं में पहले नंबर पर। 1 जुलाई से प्लास्टिक थैली पर कठोरता से लागू किए प्रतिबंध। स्वच्छता सर्वे में कायम की अनोखी मिसाल। मेड़ता नगर पालिका कदम दर कदम जन जन के साथ। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।